हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज हम सॉल्व कर रहे थे, चैप्टर के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम जाएंगे कुछ और जर्नल एंट्रीज़ में, और आज मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ करा के ख़त्म कर दूं। लेकिन इसके पहले जितना भी मैंने कराया है वो आपको रिवाइज कर लेना है, कृपया करके रिवाइज कीजिए। ओके, तो चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कितने होते हैं? 3 होते हैं सर, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ओके, ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल को ड्रॉ करता है। ड्रॉई कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है। और पेई कौन होता है? जो फाइनली बिल का पैसा रिसीव करता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ बिल। कितना ट्रीटमेंट? 4। पहला कौन सा होता है आपका? रिटेनिंग ऑफ बिल। दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरा एंडोर्समेंट। चौथा सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। तो ये जर्नल एंट्रीज तो आपको याद रखना है, ये भाई ये बेसिक है, राइट। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग इस क्वेश्चन के जितने भी जर्नल एंट्रीज है ये वाले तो जरूर रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। रट्टा क्या है, ईजी है, इसको सीख लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक वीडियो देख लेना अगर कोई डाउट आएगा तो। फिर भी आपकी सेल्स एंट्री क्या है? ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। एक्सेप्टेंस एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई, ड्रॉअर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। ट्रीटमेंट में रिटेनिंग में क्या आएगा? नो एंट्री, नो एंट्री। डिस्काउंटेड कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, नो एंट्री। एंडोर्समेंट एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, नो एंट्री। बिल्स एंड फॉर कलेक्शन, बिल्स एंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और नो एंट्री। इज दैट क्लियर? इसमें भाई कोई ये ब्लैंक पेज है तो मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। यहाँ पे आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। और 2 कॉन्सेप्ट आज हमको सीखने हैं। एक सीखना है अगर बिल हॉनर्ड हुआ तो, और अगर डिसऑनर्ड हुआ तो। इज दैट क्लियर? तो इसको बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। कहाँ तक जाए हम लोग जी? रिन्यूअल आप पे आ गए हम लोग। रिटायरमेंट भी है, ये डिस्काउंटेड के कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको आना है। ओके, तो पहले हम ये सीखते हैं हॉनरिंग और डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सबसे पहले हॉनर्ड का मतलब, सबसे पहले हम डिसऑनर्ड समझते हैं, राइट, कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर्ड। कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा ब्लू फेवरेट है तो मैं ब्लू कर लेता हूँ। ओके, तो पहले हम सीखते हैं व्हाट इज डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, देन हम सीखेंगे व्हाट इज हॉनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, डिसऑनर्ड का सिंपल सा मतलब समझाता हूँ मैं आपको, करेक्ट। सपोज नाना, समझते होंगे, आपके नाना पाटेकर साहब ने अजय देवगन को गुड्स भेज दिया 3 महीने के लिए उधारी पे। ओके, और जो ड्यू डेट रखी वो रखी इन्होंने 20 मई, यानी 20 मई को अजय साहब को आना था और नाना साहब को बिल का पैसा देके जाना था। ओके, तो अब क्या होता है, नाना ने गुड्स भेज दिया किसको? अजय को। अजय गुड्स लेके चले गए अपनी दुकान पे और नाना बैठे हैं अपनी दुकान पे। इज दैट क्लियर? बीतते बीतते 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना भी बीत गया, और दिन है सुहाना क्योंकि आज 20 तारीख है नाना पाटेकर साहब के लिए, राइट। आज नाना साहब बड़े खुश होते हैं, राइट। घर से उनकी वाइफ पूछती है कि टिफ़िन विफ़िन लेके जाओ, बोलते नहीं आज तो ऐसे जाना है, ड्रॉई पेमेंट करेगा, मैं होटल में खाना खा लूँगा। बोलते ठीक है। तो ये बहुत खुश होते हैं, सुबह बिना टिफ़िन के बिना कुछ निकल लेते, वाह यार आज अजय आएगा और पैसा दे जाएगा, करेक्ट। रोज़ दुकान खोलते थे 9 बजे, आज 8:30 बजे जाके खोल दी कि यार हो सकता है सुबह सुबह आ जाए। तो नाना बड़े खुश है और सुबह सुबह जाते दुकान खोल देते हैं। ओके, 8:30 से 9 बज गया, नाना ने चाय मंगाया, बोले यार चाय लेके आओ, बड़ा दिमाग गर्म हो रहा है, राइट। अजय आएगा, मेरे को पैसा देके जाएगा, ठीक। तो 9 बज गया, चाय पी ली। 10 बज गया, नाना नहीं आते हैं। 11 बज गया, नाना नहीं आते हैं। अब इनको भूख लगती है, करेक्ट। 12 बज गया, टिफ़िन भी नहीं लाए थे। सोचे यार अब तो अजय आ जाएगा, बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, खाना भी आ गया। नाना ने बोला यार खाना भी खा लिया, गाना भी गा लिया, म्यूज़िक भी सुन लिया, 2-4 ग्राहक को निपटा भी दिए, अब अजय आ जाएगा, मेरे को लगता है सुबह काम रहा होगा, आ जाएगा निपटा के। थोड़ा 1 घंटा सो लिए। दोपहर में डेली घर पे जाते थे, आज नहीं गए, बोले दुकान पे बैठूंगा, जब तक अजय नहीं आता मैं दुकान पे बैठूंगा, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, ये बोला इन्होंने, करेक्ट।
तो इंतज़ार हो रहा है भाई अजय साहब का। नाना थोड़ा 1 घंटा सो भी लिया, 2:30 बज गए, फिर दिमाग गर्म, चाय मंगाते हैं, थोड़ा ठंडा मंगाते हैं, राइट। फिर सोचते यार अजय अब तो आ ही जाएगा यार, थोड़ा दोपहर में काम रहेगा, 5-6 बजे तक तो आ जाएगा, वेट कर लेते हैं। तो नाना साहब का दिमाग गर्म हो रहा है कि अभी तक आया क्यों नहीं कमबख्त, राइट। तो अब 5 बज गए, शाम को 5 बज गए, नाना को नाच सूझ रही है क्योंकि अभी तक वो आया नहीं, राइट, अजय आया नहीं। तो 5 बजे फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर भी अजय का कहीं आता पता नहीं। तो सोचा यार आखिरी में तो ज़रूर अजय आ जाएगा, राइट। रात के 9 बजे तक, रोज़ दुकान 9 बजे बंद करके घर पे, लेकिन आज दुकान 10 बजे तक खुली, नाना पाटेकर साहब खुले हुए, उनकी आंखें खुली हुई, अजय का कहीं अता पता नहीं, राइट। अजय का कहीं अता पता नहीं। दोस्तों 20 में थी ड्यू डेट और 20 में को बिल का पेमेंट नहीं हुआ। हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई नहीं हुआ, अजय आया ही नहीं ना, ड्रॉई आया ही नहीं, तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, अगर ड्यू डेट पे, बता रहा हूं मैं, ड्यू डेट पे बिल का फुल पेमेंट नहीं होता तो बिल क्या होता है? डिसऑनर्ड। अगर अजय ने आके, सपोज 20,000 का बिल था और अजय आया होता और 10 दे के जाता, 10 उधारी करके जाता, तब भी बिल हम क्या मानते हैं? डिसऑनर्ड। आपको रखना है कि ड्यू डेट पे अगर 100% पेमेंट हो रहा है, 100%, देन इट इज कॉल्ड एज हॉनरिंग ऑफ बिल, और अगर नहीं हो रहा है इट इज कॉल्ड एज डिसऑनरिंग ऑफ बिल। सिंपल सा मतलब है, राइट। इफ द ड्रॉई अनेबल टू मेक, if the drawee unable to make full payment of the bill on the due date, the bill is said to be dishonored. And if the drawee makes full payment of the bill on the due date, the bill is called to be honored. Is that clear? आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए रहेंगे। तो हॉन्डरिंग जरा हम पढ़ लेते हैं। हॉन्डरिंग में आपको क्या बोला गया है भाई? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई? चलो ये भी आ गई, ओके। तो हॉन्डरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन फॉर अ सर्टन पीरियड, करेक्ट, becomes for the payment on due date. If the acceptor or drawee pays the amount of the bill on a due date, it is called as honoring of the bill. Is that clear? अगर सपोज अजय आ गया रहता सुबह 10 बजे, पेमेंट करके चला गया, हॉन्डरिंग हो गया। यही तो बोला गया है ना कि अगर ड्यू डेट पे ड्रॉई पूरा पेमेंट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हॉन्डरिंग, ओके। द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द होल्डर और एक्सेप्टर पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, and failing to do so discharges the acceptor every endorser of the bill liability to pay the amount of the bill. और डिसऑनरिंग क्या होता है? इफ द एक्सेप्टर डज नॉट एबल टू पे अमाउंट ऑफ द बिल टू द होल्डर, इट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल। इज इट क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? डिसऑनरिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको समझा रहेगा। हॉनर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट पे बिल का पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट जब तक नहीं होगा तब तक बिल डिसऑनर्ड माना जाएगा। अगर 10,000 का बिल है, ड्रॉई ने ड्यू डेट पे आके 9,999 भी भर दिया ना, तब भी बिल क्या माना जाएगा? डिसऑनर्ड माना जाएगा, अगर उसको ड्रॉवर डिस्काउंट नहीं देता तो। इज दैट क्लियर? हॉन्डरिंग का मतलब ड्यू डेट पे पूरा पैसा भर देना, कुछ भी उधारी नहीं रखना। और डिसऑनर का मतलब क्या होता है? जब बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं हो, पूरा पेमेंट नहीं हो, तो बिल क्या माना जाएगा? डिसऑनर्ड। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा, राइट। तो अब आपको दिया है, देखो अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया, करेक्ट भाई, डिसऑनर हो गया तो गलती किसकी? मेरे को ये बताइए जरा, ड्रॉवर की या ड्रॉई की? बॉस, ड्रॉई की गलती है, राइट। क्योंकि इसीलिए तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है ना भाई, ताकि ड्रॉवर ड्रॉई से पूरा पैसा वसूल सके, राइट, ताकि ड्रॉई मुकर ना सके पेमेंट करने से। भाई वादा किया है ना लिख के, 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव, सिग्नेचर करके गया है, तो बिल का पैसा देना तो बनता है। और अगर नहीं देता है तो उसके साथ क्या होता है ये हम देखते हैं। चलिए, ओके। देखिए, नोटिंग फॉर डिसऑनर्ड, यहाँ पे क्या बोला है? नोटिंग मीन्स रिगार्डिंग द फैक्ट ऑफ द डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू द नोटरी पब्लिक। नोटिंग का मतलब किसी को इन्फॉर्म कर देना भी एक नोटिंग का आप मतलब समझ सकते हो। तो नोटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ड्रॉई ने बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा नहीं दिया तो इसको रिकॉर्ड कर लेना, नोट कर लेना, इसी को हम क्या बोलते हैं? नोटरी बोलते हैं, ओके। सो नोटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड। नोटिंग का मतलब क्या होता है? बिल आपका डिसऑनर्ड हो गया है, इस फैक्ट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन ड्रॉवर की बुक में नहीं, नोटरी पब्लिक में रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे क्या होता है, अगर किसी को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करता है, FIR दर्ज होती है, नोट किया जाता है उसको ना। उसी तरह अगर ड्रॉई ने क्या किया, बिल को डिसऑनर्ड कर दिया, तो नोट करना पड़ता है, नोटरी पब्लिक में जाके उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है।
व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, द होल्डर कैन आफ्टर गिविंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड सीव द ड्रॉइंग। सीव मतलब क्या, केस कर सकता है। तो अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो होल्डर क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है डिसऑनर्ड का, सीव कर सकता है किसको, ड्रॉइंग को। एंड बट द बिफोर फिलिंग सच सूट होल्डर विल रिक्वायर्ड to authenticated proof that the fact to be put before the court of the bill actually dishonored। तो ये आप याद रखिएगा, सूट करने से पहले इसको कुछ ऑथेंटिकेटेड प्रूफ देना पड़ता है कोर्ट में कि बिल डिसऑनर्ड हुआ। द होल्डर टेक द बिल टू द नोटरी पब्लिक, वो कहाँ ले जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास, हु इज टर्न मेक्स द डिमांड फॉर एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट अपॉन द ड्रॉइंग नॉर्मली एंड हिज रिफ्यूजल टू डू सो नोट्स सम बिक एंड नोटिंग शुड बी डन विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर द डिसऑनर्ड। तो ये रिकॉर्ड होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, पहले नोटरी पब्लिक में, याद रखिएगा नोटरी पब्लिक में रिकॉर्ड होता है। सीयू होने से पहले, सीयू होने से पहले कहाँ रिकॉर्ड होता है, ये नोटरी पब्लिक में रिकॉर्ड होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, अब देखते हैं हम लोग प्रोटेस्टिंग क्या होता है। आफ्टर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ द बिल ऑथेंटिकेटेड गेटिंग इन नोटेड टू द नोटरी पब्लिक देन सर्टिफाइड द सेम, इस सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटेस्ट। यानी कि जैसे ही नोटरी पब्लिक ने पता चला डिसऑनर्ड के बाद, उस फैक्ट को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, राइट, रिकॉर्ड करके उसको सर्टिफाई कर दिया नोटरी पब्लिक में, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटेस्ट। द प्रोटेस्ट इज द सर्टिफिकेट विथ फॉर्मल नेचर एंड अटेस्ट टू द डिसऑनर्ड फैक्ट ऑफ द नोटरी। इज दैट क्लियर, ये हो गया। अब आपका नोटरी पब्लिक क्या होता है ये हम सीख लेते हैं। देखिए, नोटरी पब्लिक इज अ लीगल प्रैक्टिशनर और पब्लिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ नोटरीज एक्ट 1952। He is interested with the power of attestation of foreign document, noting and protesting dishonor of the bill of exchange and promissory note। यहाँ पे हो जाके कंप्लेन करता है, राइट। अब आगे का टॉपिक क्या आपका, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, देखिए, द होल्डर ऑफ द बिल हैज टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक एंड नोटिंग बिल इज डन बाय रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड, डेट ऑफ डिसऑनर्ड एंड द रीजंस ऑफ डिसऑनर्ड। This notary public charges certain fees known as noting charges। Is that clear? Noting charges क्या होता है कि कुछ फीस भरनी पड़ती है अगर आपने बिल को डिसऑनर्ड कर दिया और डिसऑनर्ड करने के बाद पेमेंट कर रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि यार आप नहीं पेमेंट करोगे, बात समझ आ रही है। ऐसा थोड़ी है कि हर ड्रॉई चीट करने की इंटेंशन रखेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। या थोड़ी है कि हर केस आपका कोर्ट में जरूरी है। तो नोटिंग चार्जेस आर इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल हु गेट्स द bill noted dishonored and subsequently request the amount of the bill from the person when received, and noting charges ultimately borne by the person who primarily liable for it। Third, noting charges are paid holder borne by the drawee। Is that clear? होल्डर ही भरेगा लेकिन उसके बाद में वो किससे वसूली करेगा, ड्रॉई से वसूली करेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया। नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्टिंग क्या होता है, नोटरी पब्लिक और नोटिंग चार्जेस, राइट। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग बिल। एक होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है बिल्स पेबल। सिंपल चीज होती है, देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीटेड एज अ बिल रिसीवेबल बाय द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, क्योंकि उसके लिए क्या है, बिल रिसीव है ना, तो पैसा रिसीव करेगा, तो ये क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा। लेकिन बिल्स पेबल भी होगा, वो किसके लिए होगा, वो किसके लिए होगा, जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट करेगा, जो पर्सन बिल को पे करने वाला है, जिसके ऊपर बिल को पेमेंट करने की लायबिलिटी है, यानी कि ड्रॉई। यानी ड्रॉवर जब भी अपने बुक में एंट्री पास करेगा वो क्या लिखता है, बिल रिसीवेबल। एक्सेप्टेंस एंट्री याद है आपको, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट और ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो आपको समझा रहेगा कि ड्रॉई के लिए क्या रहेगा, बिल्स पेबल, जबकि ड्रॉवर के लिए वो क्या होता है, बिल रिसीवेबल। ये स्पेसिमेन है बिल रिसीवेबल बुक का, ये आप देख लेंगे, राइट। तो चलिए यहां तक तो हमने खत्म कर लिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने सीखा व्हाट इज ऑनरिंग ऑफ बिल, व्हाट इज डिसऑनरिंग ऑफ बिल, और क्या हमने सीखा, नोटरिंग चार्जेस और नोटरी पब्लिक। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को फिनिश